उसने सोचा इस लड़के को अपनी पुस्तकों और शिक्षा के प्रति स्नेह देखकर और इसकी मेहनत उसे अपने से ग्लानि भी होने लगी। वह उस लड़के को दूर तक जाते हुए देखता रहा। फिर वह सोचने लगा कि स्वयं उसने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह माँ को सारी असलियत बता देगा और माफ़ी मांग लेगा। अब वह अपनी किताबें भी संभाल कर रखेगा। उसकी कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं बिखरेगी। जब मोहित ने उस लड़के को देखा और सुना, तब मोहित को बहुत ही शर्म महसूस हुई और उसने सोचा कि इस लड़के को अपनी पुस्तकों से और शिक्षा से कितना स्नेह है और कितना मेहनत करता है। तब मोहित को बहुत शर्म आने लगी। तब वो सोचने लगा कि मैंने ये जो भी किया गलत किया। अब मैं अपने घर जाऊंगा और माँ को सारी बातें बता दूंगा और उनसे माफ़ी भी मांग लूँगा और मैं अपनी सारी किताबें और चीज़ें संभाल कर रखूँगा। उसने ये निश्चय किया। मोहित काफ़ी देर तक यही सब सोचता रहा। हालांकि एक बारी उसका मन हुआ भी कि वह अपने सामने दिख रहे दीपक के घर की घंटी बजा दे, लेकिन ना जाने क्या सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। अब उसने कदम तेजी से पीछे की तरफ लौट रहे थे, अपने घर की तरफ। उसे अपने गलत होने का एहसास हो चुका था। बच्चों, मोहित उस लड़के के बारे में बहुत देर तक सोचता रहा और उसको देखता रहा। फिर उसने सोचा कि मैं घर जाकर माफ़ी मांगूंगा माँ से। मोहित का एक बार तो मन हुआ कि वो दीपक के घर जाए, परंतु वह नहीं गया और वह जल्दी जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। बच्चों, ये हमेशा जीवन में एक याद रखिएगा, हमें बड़ों की बातों को सुनना और समझना चाहिए। हमें अपने माता पिता का आभारी होना चाहिए। बच्चों, मोहित ने उस लड़के से यह सबक लिया कि हमें अपनी चीज़ें कैसी रखनी चाहिए, है कि कैसी परिस्थिति भी हो, हमें अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे मोहित अपने चीज़ों को उल्टा सीधा रखता था, तब उसने उस लड़के को देखा कि वो लड़का कितनी कायदे से अपनी फटी किताबें भी रखता है। तो मोहित ने सबक लिया उस लड़के से कि मैं मन लगा के पढ़ूँगा और अपनी किताबें और चीज़ों को व्यवस्थित रखूँगा। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।